अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई बोरिंग बुक रिकमेंडेशन वीडियो है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा ऐसी बुक्स के बारे में जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 4 साल हो चुके हैं मुझे ऐसी बुक्स रीड करे हुए, एंड इन 4 साल में मैंने अपनी लाइफ में इमेंस ग्रोथ देखी है। फ्रॉम समबडी हु डजंट यूज टू लाइक स्टडीइंग एंड बीइंग प्रोडक्टिव टू समबडी जिसका पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ होता है। अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको नहीं पता है कि ये चैनल किस चीज़ के बारे में है, तो मैं बता दूं कि ये चैनल आपको टेक से रिलेटेड बातें बताता है, और ये चैनल आपको सेल्फ हेल्प रिलेटेड बातें बताता है और बिजनेस रिलेटेड बातें भी बताता है। एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी होती हैं और एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी होती है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है। बेसिकली वी डिकोड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और मैं अपना नाम बताना भूल गई, मेरा नाम है हर्षिता वर्मा। एंड अगर आपको ये सब वीडियोस चाहिए एंड यू वांट टू लिसन टू देम देन यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज भी ठीक है। सीधा पॉइंट पे आते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। 5 ऐसी बुक रिकमेंडेशंस जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी, एंड आई मीन इट, क्योंकि मेरी भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है इन बुक्स ने। एंड एक एक करके आई विल टेल यू कि ये कौन सी बुक्स हैं। नंबर 1 इज एटॉमिक हैबिट्स। ऑनेस्टली मेरे को पता है बहुत लोगों ने तुम्हें बोला है कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो, और तुम थक गए हो एटॉमिक हैबिट्स का नाम सुन सुन के। बट सच बोल रही हूँ, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक यू कैन एवर बाय। ऑनेस्टली एवर बाय। देखो लाइफ है क्या, लाइफ हैबिट्स ही तो है। अगर तुम अच्छी हैबिट्स बनाते हो, पाइल अप करते हो अच्छी हैबिट्स को, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी डायरेक्शन में जाती है। अगर तुम बुरी हैबिट्स बनाते हो और बुरी हैबिट्स पाइल अप होती हैं, तो तुम्हारी लाइफ बुरी डायरेक्शन में जाती है। अगर तुम ध्यान से सोचो ना, तो लाइफ हैबिट्स ही है। हैबिट से ज़्यादा भी कुछ लाइफ नहीं है और हैबिट से कम भी कुछ नहीं है लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बुक, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा करना चाहता है, गोल्स अचीव, उसके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, वो अपने काम को करना चाहता है सिंसियरली बट नहीं कर पाता, और उसे पता ही नहीं चलता कि उसका दिन कहाँ चला जाता है, तो दिस बुक इज़ फॉर यू। क्योंकि इस बुक में इतने फ्रेमवर्क्स है ना, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स, जिन्हें तुम फॉलो करके एक्चुअली अचीव कर सकते हो प्रोडक्टिविटी। एंड ऑनेस्टली कुछ रबिश बातें नहीं है, कुछ हवा में बातें नहीं कर रखी इस बुक में। प्रैक्टिकल तुम्हें टिप्स दी जाएंगी कि ये करो, ये करो, ये करो। तुम्हें फ्रेमवर्क्स दिए जाएंगे एंड तुम्हारे माइंड और बॉडी के बारे में तुम्हें बहुत क्लियरली समझाया जाएगा इस बुक में। तो आई थिंक इट इज़ द ग्रेट बुक जो तुम्हें एवरी डे को प्रोडक्टिव बनाना सिखाएगा। एंड प्लीज़ रीड दिस बुक। इट कैन बी अ हैवी रीड फॉर यू, तो ध्यान से रीड करो, स्लो रीड करो, एक एक पॉइंट को समझो। बट ऑनेस्टली इट इज़ अ ग्रेट बुक। मैंने भी इसमें बहुत कुछ हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, एंड आई थिंक दिख नहीं पा रहा होगा कैमरा में, बट बहुत कुछ हाईलाइट और अंडरलाइन कर रखा है। एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। ऑनेस्टली मेरा मन करता है इसे दोबारा रीड करूं, इतनी ज़्यादा अच्छी बुक है ये। तो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू रीड दिस बुक। दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग बुक। ऑनेस्टली लाइफ चेंजिंग बुक है। यू कांट गेट अ बेटर बुक देन दिस। अ मस्ट रीड। सेकेंड बुक जो आई फील आप सबको रीड करनी चाहिए इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बुक फर्स्ट बुक है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी रीड की थी, एंड ये मैंने 10th क्लास में रीड करी थी। एंड इस बुक के आगे पीछे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने अभी एक लाइन में आपको रीड करके सुनाना चाहती हूँ जो मैंने लिखी है, और वो ये है कि अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस इज अ मिथ। ईदर इन्वेस्ट मनी और टाइम, एफर्ट्स और स्किल्स। सो 10th स्टैंडर्ड में आई मेड दिस बुक, और इस बुक के पीछे मैंने लिखा आई विल बिकम द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। मैं टिप्स लगा दूंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपको इंस्पायर करे ये बात। एंड आई फील कि ये बुक जो है ना, ये बुक आपको हैरान कर देगी कि यार ये भी हो सकता है लाइफ में, ये भी तरीका है सक्सेस का, ऐसे भी सक्सेस मिल सकती है। मतलब आप हैरान हो जाओगे कि अरे मैं लिखूंगा कि मुझे क्या गोल है, या मैं लिखूंगा या लिखूंगी कि मेरे को ये पैसे कमाने हैं, इतना अमाउंट कमाना है, और वो हो जाएगा। मतलब ये बुक ना
आपको हैरान कर देगी, आपको डिज़ायर्स के बारे में बताएगी, आपको आपकी इमेजिनेशन के बारे में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में बताएगी। लाइक दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप रिच होना चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, देन दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड। एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बात करी गई है इन दिस बुक। इट इज़ अ ग्रेट बुक। एंड ऑटो सजेशन की बात करी गई है, विच इज़ अ आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करा था ये टॉपिक कि आप ऑटो सजेशन खुद को करके कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हो। इट्स अ मस्ट रीड अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह अंदर से, तो ये बुक आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट बुक इज़ द पर्सनल MBA। ऑनेस्टली ये बुक मैंने बहुत लेट पढ़ी और मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत खेद है कि इतना टाइम बाद क्यों पढ़ी मैंने ये बुक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन बिजनेस अलॉट और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। बहुत सारे फाइनेंस के ऐसे टर्म्स होते हैं, बिजनेस के ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम साइंस बैकग्राउंड वालों को समझ नहीं आते। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस बुक इज़ द सेवियर। तुम लोगों को अगर तुम ये किताब पढ़ लोगे ना भाई, मैं बता रही हूँ तुम्हें सारी बात बिजनेस की समझ आ जाएगी फ्रॉम जीरो टू हीरो। मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें कुछ पहले से पता होना चाहिए। मैंने और भी बुक्स रीड करी हैं, उनमें ये होता था कि तुम्हें पता होना चाहिए कुछ टर्म्स पहले से, मतलब एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए तुम्हें। इसमें ना तुम्हें आइडिया जनरेशन से बात समझाई जा रही है, वैल्यू क्रिएशन से बात समझाई जा रही है, स्ट्रेट अप टू मार्केटिंग, सेल्स, आप कैसे अपने फाइनेंस को संभाल सकते हो कंपनी के, तुम डिलीवरी कैसे करोगे फाइनल प्रोडक्ट की, कितने टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, कैसे कैसे तुम बिजनेस को चला सकते हो। ऑनेस्टली अगर तुम बिजनेस सीखना चाह रहे हो या तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या तुम नहीं भी हो ना बिजनेस में इंटरेस्टेड, भाई दिस बुक इज मतलब इतनी एनरिचिंग नॉलेज दे देगी ना ये किताब, तुम्हारा दिल हो मजा आ जाएगा तुम्हें। भाई बिजनेस वालों, अगर तुम भाई मैं सच बोलूं, मुझे एक यही दुख है इस बुक को पहले ना रीड करने का। सिर्फ यही मुझे अपने जीवन में एक रिग्रेट है, और कोई रिग्रेट ही नहीं है, एक यही रिग्रेट है कि यार इस किताब को पहले पढ़ लेती तो जिंदगी कितनी मेरी सॉर्टेड हो जाती। बिजनेस पीपल, दिस बुक इज फॉर यू इफ यू हैवंट रेड इट ऑलरेडी। द नेक्स्ट बुक इज द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। आई नो तुमने ये किताब भी बहुत जगह सुनी है, एल्मनैक नवल रविकांत नवल। ऑनेस्टली ये बुक मैंने खरीदी थी फॉर अंडरस्टैंडिंग नवल, बिकॉज आई लाइक हिज ब्रेन अलॉट, आई लाइक द वे ही स्पीक्स, आई लाइक द वे ही टॉक्स, आई लाइक द वे ही थिंक्स। नहीं, प्यार व्यार नहीं हुआ है मुझे, बट आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। वो इंस्पिरेशन वाला प्यार हुआ है, एंड आई वॉन्टेड टू स्टडी हिम, एंड दैट्स वाई आई टुक दिस बुक। बट ऑनेस्टली ये बुक ना, जो तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये उससे ज़्यादा है। अगर तुम इस किताब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई शायद बिजनेस से रिलेटेड बातें बताएगी, शायद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें बताएगी, तो तुम गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये बुक तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड भी बताएगी, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, नेम इट, हैप्पीनेस। ये बुक एक होलसम एक पैकेज है। सबसे पहला चैप्टर वेल्थ, बिल्डिंग जजमेंट, हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद फिलॉसफी, खुद को कैसे सेव कर सकते हो, चूज योरसेल्फ, केयर अबाउट योरसेल्फ। भाई दिस इज अ होलसम बुक। एंड अगर तुम वेल्थ के बारे में भी पढ़ोगे ना, तो बहुत क्लियर कट फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि खुद को कैसे पहचाने, खुद का पैशन कैसे ढूंढे और फिर उसके ऊपर कैसे कोई चीज़ बिल्ड करे। एंड मुझे तो ये बहुत ब्रूटल भी किताब लगी, बिकॉज इसमें एकदम सच है, तुम्हारे मुंह पे सच मारा हुआ है। कई बुक्स होती है ना जो कहती हैं कि चलो देर इज अनदर वे ऑल्सो ऑफ बिकमिंग रिच, बिजनेस ही एक तरीका नहीं है ऑफ बिकमिंग रिच। ये किताब ऐसे है, सीधी बात, नो बकवास। ये किताब में सीधा लिखा हुआ है देर इज नो अदर वे ऑफ बिकमिंग रिच। अगर तुम कोई अपना एसेट नहीं बना लेते जो तुम सो रहे हो और वो तुम्हारे लिए कमा रहा है, यानी बिजनेस। मतलब मैंने वो लाइन पढ़ी ना, मैं ऐसे हो गई, ओ शिट, मैं तो सही समझ रही थी। मम्मी देखो। एंड द फाइनल बुक, द फिफ्थ बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आई नो
ये वाली किताब भी ऐसी किताब होगी जो तुमने बहुत जगह सुनी है। वैसे सारी बुक्स ऐसी हैं जो तुमने बहुत जगह सुनी है। तो यार तुमने बहुत जगह सुनी है तो, और मैं भी कह रही हूँ, तो मतलब कुछ होगा ना इसमें, कुछ दम होगा इसमें, कुछ पावर होगी भाई, कुछ इसमें होगा। पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अमेजिंग हो तुम। अगर नहीं पढ़ी है तो ऐसे लगा लो को लेकर। फ्रैंक हो रही हूँ आज इस वीडियो में मैं, फ्रैंक नहीं होने का, क्यों नहीं होने का भाई। ये देखो, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं माइंड बॉडी से रिलेटेड ना मुझे जानना होता है बस, कि मैं हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हाउ आर दे सिंक्ड विद ईच अदर, कैसे दे आर वर्किंग, एंड कैसे हम उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा सेल्फिश नहीं। देखो अपने माइंड और बॉडी को समझना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर तुम अपने माइंड और बॉडी को ही नहीं समझते तो क्या कर रहे हो भाई, क्यों आए हो, क्यों पैदा हो, क्यों जिंदा हो। जाओ निकलो, वीडियो से निकलो, दुनिया से नहीं, मतलब मत निकलो, चलो कोई नहीं। देखो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, देखो जो बुक है ये तुम्हें ना तुम्हारा ब्रेन खोल के रख देगी तुम्हारे सामने, तुम्हें समझाएगी ऐसी ऐसी अनरियलिस्टिक बातें जो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तुम कहोगे भाई, मतलब मेरा ही ब्रेन जो मेरे ही ऊपर पड़ा है, जो मेरे ही अंदर एक इधर यहाँ पे घुसा हुआ है यहाँ पे, तो वो ब्रेन ये सब भी कर सकता था, मुझे पता ही नहीं था। तुम ऐसे हैरान। स्लीपिंग टेक्निक, थैंक यू टेक्निक, अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। तुम्हें सिखाया जाएगा तुम अपने ब्रेन को कैसे यूज कर सकते हो। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी तुम्हारे अपने बारे में, तो यू कैन स्टडी इट। एंड ऑनेस्टली जिसने खुद को स्वयं को समझ लिया ना, तो वो प्रोडक्टिविटी के नेक्स्ट लेवल पे ही जाएगा। अगर तुम्हें समझ आएगा ना तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो ही तुम अपनी बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल वे में चला सकते हो। देखो ये कहना तो बहुत झूठ होगा कि अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल वे में कोई चला सकता है, देखो नहीं चला सकता, बट कोशिश करने से शायद 10% चल जाए, और वो 10% चलाना ही आपको 99% लोगों से अहेड बनाता है। दिस इज द सीक्रेट। एंड देखो हमने जितनी भी बुक्स की बात करी, चाहे वो नवल रविकांत की एल्मनैक हो, चाहे वो थिंक एंड ग्रो रिच हो, चाहे वो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हो, हमने हर अलग अलग जॉनर को टच किया। हमने अपनी बॉडी को भी समझा, अपनी माइंड को भी समझा है, और हमने वेल्थ क्रिएशन को भी समझा है। एंड आई फील अगर तुम 20 साल के हो, 19 साल के हो, 18 साल के हो, 21 साल के हो, या मेरे जितने 22 तक हो, और तुमने ये बुक्स रीड नहीं करी हैं, इनमें से कोई भी, एटॉमिक हैबिट भी, कोई भी बुक अगर ऐसी है जो तुमने रीड नहीं करी है, तो उसे रीड कर लो, बिकॉज वो तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे पहुंचाएगा बाकी लोगों से। और अगर तुम मुझसे बड़े हो और तुमने फिर ये बुक्स रीड नहीं करी है, तो ये बुक्स जाके खरीदो और पढ़ो भाई। तो मतलब ये मत समझना कि मैं ये बेच रही हूँ तुम्हें, मुझे कोई पैसे नहीं मिले यार, क्या जीरो, इतने कम सब्सक्राइबर, पैसे तो वैसे भी कोई नहीं देगा अभी। लेकिन ये बात समझो कि जेन्युइनली मैंने ये बुक्स को पढ़ा है, हाईलाइटेड भी है भाई, मैंने ही पढ़ा हुआ, मैंने ही हाईलाइट किया है। तो पढ़ो, बहुत अमेजिंग बुक्स हैं। और अगर तुम्हें बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए ये नहीं पता चल रहा, बुक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा होता है ये समझ नहीं आ रहा, एंड तुम ये समझने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि बुक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है और कैसे अपने लिए बुक को चूज़ करें। तो हमेशा तुम्हें रिकमेंडेशन नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें अपने लिए खुद भी बुक्स चूज़ करनी चाहिए। और उस वीडियो में वो मैंने बता रखा है, उस वीडियो को मैं यहाँ कहीं पे लगा दूँगी, यहाँ पे और यहाँ पे, wherever। जाओ क्लिक करो, उसको देखो, उससे नोट्स बनाओ वीडियो से, और वो चीज़ स्टार्ट करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।